आज हम रेवाड़ी पहुंचे हैं जहां पर माता रमाबाई सामाजिक संस्थान, वहां पर बीएसआई भारतीय बौद्ध महासभा ने 10 दिवसीय कार्यक्रम किया है, जहां पर जो प्रशिक्षण देकर बनते और जो चीज के नेतृत्व में चला है संघ नायक जो हमारे भंते जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी भंते जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम भंते सुमेध सागर है जी। मेरा नाम भंते सुमेध सागर है। मैं वरिष्ठ केंद्रीय शिक्षक दादर बॉम्बे से ट्रेनर हूँ। मैंने इनको सबको शिक्षा दी है, मैंने सबको ट्रेनिंग दी है। मैं ट्रेनर होने के नाते इनको सबको पढ़ाया है 10 दिनों से, और मैंने शिक्षित करके ये बौद्धाचार्य के लेवल पर आए हैं। अब ये जा करके जगह जगह स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और संस्कार किया करेंगे। आपको कैसा रहा है इनके साथ में? इनके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैंने कई शिविर किए हैं। ये तो मेरा तीसरा चौथा शिविर है। इससे पहले मैं और भी शिविर कर चुका हूँ राजस्थान के अंदर। कुमार जी, आपने के नेतृत्व में जो 10 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर माता रमाबाई स्मारक स्थल पर हुआ है, क्या अनुभव रहा है? तो बताना चाहूँगा कि ये हमारा 10 दिन का जो सामने और बौद्धाचार्य का शिविर था, 10 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसका समापन किया गया है। इसमें हमारे 14 लोग जो है शिविर में बैठे हैं, जो कि इनको सामने का मतलब है जो भंते का जो जीवन बिताना 10 दिन तक। तो 10 दिन तक ये लोग यहीं पे बैठे हैं। इनको चीवर दिया गया है, और ये 10 दिन रात और दिन को इनको क्लासेज ली गई हैं। तथागत बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बताया गया है, और धम्म के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो है ना, इनकी आज परीक्षा भी हुई है, जिसमें इनको सामने और बौद्धाचार्य की उपाधि दी गई है। और इसका हमारा जो है, इससे पहले भी हमने एक शिविर किया था गुड़गांव में 10 दिन का, जून 2018 में। अभी हमने 22 में किया है, 4 साल बाद, क्योंकि कोरोना का पीरियड था। इसमें हमने भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है, इस देश में जो बाबा साहब का जो संकल्प था, उसको पूरा करने के लिए, इस देश को बौद्ध में बनाने के लिए हमारा प्रयास है। और ये जो बौद्धाचार्य की उपाधि है, इसको लेकर व्यक्ति जो है ना, जो हमारे संस्कार हैं बुद्ध अपना धम्म में, जो बौद्ध धर्म में जो संस्कार है, उसको कराने का वो पात्र बन जाता है। कितने आयोजन करवा चुके हैं आप? अभी ये तो दूसरा ही है, हमारा हरियाणा में दूसरा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में ये सभी प्रदेशों में जो है 25 स्टेट्स में ये कार्यक्रम चल रहे हैं बौद्धाचार्य बनाने के। और हमारी केंद्रीय जो संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा बॉम्बे में, जिसका हेडक्वार्टर है, बाबा साहब ने 1994 में उसका गठन किया था, उसके तहत ये सारे काम होते हैं। और वहाँ के जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर जी, जो हैं यशवंत राव जी के जो पुत्र हैं, उसकी देखरेख में जो ये कार्यक्रम चलता है। माता मीराताई अम्बेडकर, वो हमारी संरक्षक हैं। महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जो है संरक्षक हैं, जो बाबा साहब की पुत्र। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जो आपने बांटे हैं और 10 दिन का जो शिविर दिया है, यहाँ जो 10 दिन का शिविर लेने के बाद जो ये व्यक्ति दरा पर जाएंगे जमीनी स्तर पर, इस सर्टिफिकेट का कोई लाभ इनको मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ जो है, जो 10 दिन तक इन्होंने जो है शिविर लिया है, उस जो तथागत का बुद्ध धम्म है, उसको आचरण में डालना। जो पंचशील 10 पारमिताएं जो ये दी गई हैं, वो आचरण में डालना। सबसे बड़ा जो तथागत बुद्ध का जो है आचरण परमो धर्म है। आचरण में आपको जो है ना लेना है, जो 5 शील हैं, 10 पारमिताएं हैं, और इस तरह का जो धम्म, क्योंकि ये धम्म जो है आडंबर से विहीन है, इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं। सबसे पहली चीज़ उनको बताई गई है कि आप उस चीज़ पर विश्वास करो जिसको आपका दिमाग और मन कहता है, एनालिसिस करके उसको। इस सर्टिफिकेट के इनको क्या क्या फायदे होंगे? इस सर्टिफिकेट के फायदे ये हैं कि कोई भी जो है ना बौद्धाचार्य का मंगल कार्य जो है ये करा सकते हैं, और उसकी वो सर्टिफिकेट है, उसको जो है सरकार से मान्यता प्राप्त है। क्या ये कल बौद्ध का सर्टिफिकेट बनवाने लगते हैं तो उस समय मान्य होगा? बिल्कुल, ये तो बौद्ध हैं ही, सबसे पहले बौद्ध है, उसके बाद जो है सामनेर या बौद्धाचार्य। जी, थैंक यू। नमस्कार। जो रेवाड़ी के अंदर
10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो चला हुआ है उसके अंदर हमने बनते जी से भी बात की है। अभी जहाँ यहाँ पर जो ब्रह्मचारी जो है नांदेड़ से आए हैं, बाबा साहब की भूमि से आए हैं, महाराष्ट्र से, हम उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ का उन्होंने वातावरण कैसा रहा, उनके जो ये शिष्य थे यहाँ पर उनसे कैसा बर्ताव रहा इनका। जी, आप केंद्रीय शिक्षक हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव? मेरा नाम संबोधी सोनू कांबले, यह संस्था का महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी का विभागीय सचिव हूँ और पूरे देश के अंदर केंद्रीय शिक्षक बोलकर मैं ये काम करता हूँ। ये संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी वो संरक्षण अध्यक्ष है महाउपाशी कमरेत जी अम्बेडकर, उसने ये समाज के अंदर 24 प्रकार के अलग अलग शिविर से यहाँ का एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए, आदर्श महिला बनाने के लिए 6 साल के बच्चे से 60 साल के बूढ़े तक सबको धम्म समझ में आना चाहिए, ऐसे 24 प्रकार के शिविर लगाए हुए। ये सब पूरे देश के अंदर 24 राज्य में यह संस्था का कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सभी राज्य के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट शाखा निर्माण की है और ऐसे 24 शिविर से ही बुद्ध का जो कहाँ शिविर लगा चुके हैं आप? ये मैंने अपने यूपी के अंदर सहारनपुर में आया था, सुल्तानपुर में आया था और उसके बाद गोरखपुर में भी आया था, इधर तुम्हारे हरिद्वार में आया था। हरियाणा में पहला कैंप है आपका? नहीं, हरियाणा में पहला कैंप है। हरियाणा में पहला? हाँ, पहली बार इधर आया। कैसा लगा हरियाणा आपको? ये बहुत ठीक तो लगा है, अच्छा। लेकिन यहाँ पर महिला शिक्षिका भी हैं जिन्होंने यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा दी है। उनसे बातचीत करते हैं कि जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती नंदू कुमार कामले है। मैं मुंबई से आई हूँ। जो महिला उपासिका है, जैसे कि अभी श्रावणी शिविर जैसे यहाँ पे रेवाड़ी में लगा था, उसी के साथ उसी समय एक महिला शिविर का भी आयोजन किया था और उस महिला शिविर में कुछ 23 महिलाओं ने सहभाग लिया था और ये 10 दिन का जो 10 तारीख से लेके जो आज तक का समय है, उस समय में महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह सहभाग दिया और ये 10 दिन के जो भी विषय थे उन्होंने उनमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगा कर दिया। जो भी बौद्ध धम्म किस प्रकार की शिक्षा दी आपने? इस 10 दिनों में कुल 17 सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं। जो 17 विषय शुरू से हमें अपना पंचांग प्राणायाम कैसे करना है उससे लेके शुरू होते हैं। फिर बुद्ध का पूरा चरित्र होता है, बाबा साहब का चरित्र होता है, बुद्ध ने हमें क्या दिया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, 10 पारमिता दी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो दिया है। उसके बाद में हमने माता रमाई का चरित्र की पढ़ाई की है, बाबा साहब का चरित्र पढ़ा है। उसी के साथ जो हमारी भारतीय बौद्ध महासभा जो संस्था है, जिनकी अध्यक्ष आदरणीय महाउपासिका मीराताई जी अम्बेडकर है, वो अभी पिछले 45 साल से धम्म का प्रचार और प्रचार कर रही है। जो ये संस्था क्या है और ये किस तरह काम करती है, समाज में भारत में कैसा प्रबोधन करती है, किस तरह आपने हरियाणा में कब पहले कभी आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं हरियाणा में फर्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले मैं ये क्या बोलते हैं, अमरावती का शिविर मैंने किया था और मुंबई में सब जगह पे। टोटल कितने शिविर कर चुके हैं आप? 5 शिविर कर चुकी हूँ मैं अभी तक। ये मेरा 6वां शिविर है। थैंक यू। बंते जी, आप मुझे लग रहे हैं कि सबसे कम उम्र के हैं और आपको कैसा लगा यहाँ पर? कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र प्रकाश है गौतम। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरा नाम राहुल बनते रखा गया। मैंने यहाँ पे 10 दिन तक प्रशिक्षण शिविर लिया और मैंने एक जगह अलवर में भी प्रशिक्षण शिविर लिया था, वहाँ पर भी मेरा नाम राहुल बनते रखा गया। कितने दिन का शिविर पहले ले रखा आपने? वहाँ पे भी 10 दिन का शिविर था जी। यहाँ पे भी 10 दिन का शिविर था। अच्छा, आपका दूसरी बार का आजीवन का ये? हाँ जी। कैसा लगा आपने वहाँ का और यहाँ में? कोई अंतर मिला? हाँ, क्या थोड़ा बहुत अंतर। क्या अंतर मिला? वहाँ पर हमें धर्म का प्रचार प्रसार करने को मिला, यहाँ पर हमें पढ़ाया गया। यहाँ पर पढ़ाया भी गया है? हाँ। क्या क्या अनुभव लिया आपने यहाँ से, क्या क्या सीखा है? हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा है। आगे जीवन पर क्या असर रहेगा आपके? मैं आगे एक और शिविर अटेम्प्ट करूँगा, प्रचार प्रसार करूँगा। थैंक यू। क्या नाम है अपना? सर, मेरा नाम संदीप रंगा है। हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा ने जो 10 दिन का ये शिविर लगाया था, इसके अंदर मेरा नाम परिवर्तन करके बोधि धम्म रख दिया गया है।
और 10 दिन के अंदर हमने यहाँ आने के बाद ये महसूस किया है कि हम ब्रह्मचार्य का जीवन किस तरीके से व्यतीत करते हैं और ब्रह्मचार्य है क्या, ये काम व्यसनों से दूर रह के और घर की सभी जिम्मेवारियों से दूर रह के ये भंते जी किस तरीके से धर्म प्रचार कर रहे हैं, ये हमने अनुभव किया कि धर्म का प्रचार आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके करने के लिए कारवा बनाना पड़ेगा। आपका 10 दिन का अनुभव कैसा रहा है? 10 दिन में जैसे हम हरियाणा हिसार से आए थे, उस टाइम भावनाएं थी काफ़ी, ये पता नहीं कैसे शिविर होगा, धम्म में क्या सिखाते हैं क्या नहीं। यहाँ आने के बाद हमें अनुभव हुआ कि धम्म सीखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जो 5 हमारे पंचशील हैं इनका पालन कर ले तो हम अपने सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। बनते जी। हाँ जी, मेरा नाम अमरनाथ है। अब मेरा नाम धम्मरतन है और मैं यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग ली है। मेरे को ये धर्म सबसे बढ़िया लगा है क्योंकि इस धर्म में जो दुखों का कारण है और निवारण तक भी है। जबकि हमने सीखा था कि भाई ये संसार दुखों का घर है और दुख सभी ने सहन करने हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि भाई दुखों का निवारण भी है। जी थैंक यू। सबसे बढ़िया ये मेरा पुराना नाम नेत्राम बौद्ध है और यहाँ प्रशिक्षण में मैं प्रज्ञाशील बन गया हूँ। और यहाँ हमें 10 दिन से पहले जो एक सामान्य आदमी थे और शीलवान और मैत्री भाव और एक तरह का हमें एक असाधारण इंसान बना दिया है। हम अब इस हमारी जो है ना महात्मा, अब हमें महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध कितने महान थे, उन्होंने दुखों का कारण कैसे निवारण का रास्ता दे दिया। अब हमें ये जो यहाँ से जो प्रशिक्षण मिला है बौद्ध आचार्य, श्रामणेर और उपासक का, तो वो हम क्या आगे का जीवन पे प्रभाव पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। जीवन बिल्कुल बदल गया है। जीवन ना केवल अपना बल्कि परिवार और समाज के पूरा परिवर्तन आएगा। ये ऐसी संभावना है जिसको हम रात दिन एक करके जो बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। उनका सपना था कि भारत बौद्धमय बने। जी, तो ये बौद्धमय बनेगा ही बनेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार जी। अभी तक हमने तथागत बुद्ध के संघ के बारे में सुना था, पढ़ा था। तथागत बुद्ध का एक संघ और वो संघ कैसे पवित्र है उसके बारे में सिर्फ मात्र मुझे एक बौद्धिक तौर पे जो नॉलेज थी, जो पता था कि बौद्ध का जो संघ है वो समीचीन मार्ग पे, सही मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, न्याय के मार्ग पे कैसे आरूढ़ था, ये सिर्फ पढ़ा था। उसको आचरण में कैसा उतारा जाएगा ये बात इस 10 दिन के शिविर में हमने जानी। और आचरण में कितना किसने प्रेरित किया आपको 10 दिन के लिए शिविर में आने के लिए? ये मैं कई दिनों से ऐसे प्रयास कर रहा था। मैंने डॉक्टर लाल सिंह हैं, उनसे पिछले 2 साल से संपर्क में था कि कहीं ऐसा शिविर लगे तो मुझे बताया जाए। और सौभाग्य की बात ये रही कि रेवाड़ी में शिविर लगा और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है भारतीय बौद्ध महासभा के मूल निवासी जी, इन्होंने मुझे बताया कि अब रेवाड़ी में लग रहा है 10 जून से। और तब मैंने यहाँ आकर के पूरी ज्वाइन किया। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से ही हूँ। अच्छा, रेवाड़ी से ही प्रॉपर? बिल्कुल, मैं रेवाड़ी से ही हूँ जी। तो इसमें थैंक यू जी। बनते जी। जी, मेरा नाम नंदलाल है और यहाँ नामकरण मेरा नया हुआ है, मिलिंद नाम है मेरा। मैं गुड़गांव से आया हूँ और बौद्ध धर्म जो हमने अपनाया है ये बड़ी हमारी किस्मत है कि हमने ये धर्म हमें मिला है। इस धर्म के लिए हम बहुत दिन से आतुर थे क्योंकि हिंदू धर्म में पाखंड और अंधविश्वास भरे पड़े हैं। हम अंधविश्वास और पाखंड से निकालना चाहते थे, वो आज हम निकल गए। जो हमें यहाँ धर्म मिला है शायद हमने सपन में नहीं सोचा ऐसा धर्म हमें मिलेगा। कितने टाइम से अनुभव कर रहे हैं आप? ये मेरे को 10 दिन हो गया। 10 दिन की हमने ट्रेनिंग ली है। जो ट्रेनिंग हमें 10 दिन की ट्रेनिंग ली आपने? जी जी। 10 दिन के बाद आप जीवन आपका चेंज होगा? जीवन एकदम 100% चेंज होगा। हम औरों का भी जीवन चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम दिन रात धर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे और इसको हम और आगे तक ले जाएंगे। जहाँ तक जाना होगा, जब तक जीवन रहेगा इस धर्म को प्रचार प्रसार करते रहेंगे। थैंक यू। बंदे जी, क्या नाम है आपका? वैसे मेरा नाम तो ओरिजिनल कांशीराम जी है, लेकिन अभी इन्होंने जो बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मेरा नाम करुणानिधि बौद्ध रखा है। जो ट्रेनिंग पीरियड था इसमें इन्होंने मेरा नाम बदल दिया। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से ही हूँ। 10 दिन का शिविर लिया आपने, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? यहाँ अनुभव ये रहा कि जो मनुष्य है वो दुखों का कारण कैसे मतलब उसको दूर करे, ये जो है बाबा बुद्ध जी ने हमें जो है शिक्षा दी है। कोई भी धर्म है वो बुद्ध के बिना अधूरा है। कोई भी धर्म है बुद्ध के बिना अधूरा क्यों है? कि बुद्ध के अंदर जो है पंचशील का वो वर्णन किया गया है। पंचशील में क्या है? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना,
व्यभिचार न करना और हिंसा न करना और दारू शराब बीड़ी न पीना, ये कोई भी धर्म हो जो उसको फॉलो करेगा तभी वो होगा। इसलिए ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बौद्ध धर्म के नीचे है। थैंक मैं ये समझता हूँ। जी, मेरा नाम जैन सिंह है, यहाँ का नाम भंते जयसेन है। मैं यहाँ तथागत बुद्ध के धर्म को सीखने आया। मैं यहाँ आने से पहले मेरे जीवन में जो अंधकार था वो मैंने यहाँ आकर भ्रम पैदा हुए थे उनको दूर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर कर मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आगे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस धर्म को ग्रहण करके ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने परिवार, जो नाते रिश्तेदार, जो मेरे संबंधी हैं, सबको इस धर्म की शिक्षा दूंगा और उनको प्रेरित करूंगा कि शिक्षा के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे चलें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सामने का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा प्रदेश के बीएसआई सामने जयशील जी को, जो कि जगदीश कुमार ढोसीवाल जी हैं, रोहतक के हनुमान बौद्ध जिलाध्यक्ष रोहतक बीएसआई, वो सामने का सर्टिफिकेट देते। मोहन बौद्ध जी असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम, सामने का सर्टिफिकेट देते हुए। निवाड़ी जिले के जिलाध्यक्षा बीएसआई, सामने नेम है प्रज्ञा रतन, उनको सामने का सर्टिफिकेट देते हुए श्री के कौर जी ऑडिटर बीएसआई, जिनका राहुल सामने नेम है, उनको फूल सिंह जी सामने का सर्टिफिकेट देते हुए। ऑडिटर है बीएसआई हरियाणा के और बोधाचार्य भी हैं, वो नंदलाल जी को सर्टिफिकेट देते हुए। जो है ना पूरे 10 दिन तक यहाँ पर सेवा दी है और हम शोकन मेहरा जी को 15-16 साल से जानते हैं। जब भी हम रेवाड़ी आते हैं किसी भी मीटिंग के लिए तो वो लोगों को 15 साल से हमारे लिए इकट्ठा करते, प्रमाण पत्र देते हैं। ठीक है, हो गया। ये चीज बताना चाहूँगा कि ये जो शिविर जो आज का ये समापन है, इससे पहले भी हम एक शिविर लगा चुके गुड़गांव, वो 1 जनवरी से 1 जून से 10 जून 2018 में लगाया। बीच में 10 दिन का शिविर था, इसी तरह वहाँ पर 11 सामने बोधाचार्य बने थे। ये हमारा दूसरा शिविर है यहाँ पर जो हमने लगाया, बीच में जो कि कोरोना का हमारे प्रदेश के जो ऑडिटर हैं, भारतीय लोक महासभा के ऑडिटर हैं, और मैं सभी का इनका धन्यवाद। और एक सबसे बड़ा धन्यवाद मैं चाहूँगा जो मूक नायक की टीम है आज जो यहाँ पर आई है इस प्रोग्राम करने के लिए, उनको भी मैं साधुवाद दूंगा, उनको भी मंत्र। इसी के साथ सभी का सभी को जय भीम होता है। जय भगवान जी। मैं एक सबसे वरिष्ठ